ये सावरकर ने बोल दिया था। सावरकर ने अपनी अपने लेखनी में लिखा है कि हमने इनको नाराज नहीं करना है, दलितों को हमने दलितों को पटाकर रखना है। ये पटाने का शब्द इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, लेकिन कहा कि हमने पटाकर रखना है क्योंकि इस शक्ति की हमको मुसलमानों से, ईसाइयों से निपटने के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप हिंदुत्व के असली निशाना इस देश के दलित और औरतें हैं। औरतों को भी वो अशुभी मानते हैं। वो पुराने मंदिरों में अछूतों को उस सीमा से आगे प्रवेश के लिए अनिवार्य कानून का प्रस्ताव ना तो लाएंगे और ना उसका समर्थन करेगी हिंदू महासभा। जिस सीमा से आगे गैर हिंदुओं को आज लागू प्रथा के मुताबिक जाने की अनुमति नहीं है। हिंदू महासभा प्राचीन मंदिरों में अछूतों के प्रवेश के लिए कानून बनाने पर कभी जोर नहीं देगी और मंदिरों में चली आ रही प्रथा या प्राचीन पवित्र नैतिक अनुष्ठान या परंपरा के बारे में कोई कानून बनाने पर बल नहीं देगी। आज भी करोड़ों हिंदू जिन नियमों के अनुसार जीवन यापन तथा व्यवहार आचरण कर रहे हैं, वे नियम तत्व मनुस्मृति पर आधारित है। आज भी मनुस्मृति ही हिंदू नियम, हिंदू लॉ है, वही मूल है। शमसुल साहब, आपका जनज्वार में स्वागत। और सबसे पहला सवाल, ये जो मोटा सवाल है कि आरएसएस का दलितों, अनुसूचित जनजातियों को लेकर क्या ख्याल है, क्या विचार रहता है? एक बात बुनियादी तौर पर मेरे प्यारे साथी और मेरे सुनने वाले साथियों, आप ये समझ लें, सावरकर ने किताब लिखी 1923 के अंदर हिंदुत्व। 1939 के अंदर गोलवलकर ने किताब लिखी वी आर अवर नेशन डिफाइंड। ठीक है, हम में से आमतौर पर समझदारी लोगों की ये है, और जो काफी गलत समझदारी है, कि ये दोनों किताबें मुसलमानों के खिलाफ है। ये दोनों किताबें जो हैं ये मुसलमानों को देश के बाहर कर देती हैं, बिल्कुल कर देती हैं। वो ये दोनों किताबें ये कहती हैं जैसे हिटलर ने, मसूलिनी ने यहूदियों का खात्मा किया था, ऐसे हमने मुसलमान और ईसाइयों का खात्मा किया। लेकिन इन दोनों किताबों का जो मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र यह है कि बुद्धिज्म ने आने के बाद भारत के अंदर जो जातिवाद हिंदू धर्म का कवच था उसको खत्म कर दिया। और उसका नतीजे में यह हुआ कि जब जातिवाद खत्म हुआ तो हिंदुइज्म का भी विघटन हो गया और उसका जवाल हो गया, वो भी खत्म हो गया। यानी मजे की बात ये देखिए, दोनों किताबें, सन 1923 की किताब भी सावरकर की, 1939 की किताब भी गोलवलकर की, दोनों ही आर्गू कर रहे हैं। उनका मुख्य दुश्मन है बौद्धिज्म। बौद्धिज्म ने आकर जातिवाद को खत्म किया, वर्ण सिस्टम को खत्म किया, और उसने हिंदू धर्म को भी खत्म कर दिया। और हिंदू धर्म का विनाश, जातिवाद का विनाश हुआ तो हिंदू धर्म का विनाश हुआ। हिंदू धर्म को विनाश कराने में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा रोल था, और उसके बाद ये विदेशी यहां पर आ गए। उसका मैं एक आपको बहुत तल्ख, यानी बहुत जीता जागता उदाहरण देता हूं जो हिंदुत्ववादियों को शर्म आनी चाहिए। ये शंकराचार्य को हम सब जानते हैं। शंकराचार्य जो थे ये 8वीं शताब्दी में या 9वीं शताब्दी के, लेकिन उससे एक शताब्दी पहले मोहम्मद बिन कासिम आकर सिंध पर कब्जा कर चुका था। और वहां के राजा दाहिर जो थे उनके साथ कितना बुरा किया था, उनकी मारा था, उनकी बच्चियों को, जो जवान बच्चियां थी, उनकी जो पत्नियां थी, उन सबको, जो खलीफा था अरब में, जो खलीफा था मक्का मदीना में, उसको पेश किया था। ये पहली और आखिरी बार था जब अरबों ने भारत के किसी हिस्से पर हमला किया था जी। और वो बिल्कुल वो 18 साल का वो जंगली आदमी था, वो मोहम्मद बिन कासिम, जिसको इस्लामिस्ट और जो इस मुस्लिम आतंकवादी हैं वो कहते हैं कि वो बहुत बड़ा सिपह सालार था। देखिए 18 साल की उम्र में उसने क्या कर दिया था। लेकिन वो बेसिकली एक वहशी और जंगली आदमी था, और इस्लाम के नाम पर उसने यहाँ की सारी औरतों को ले जाके, जो राजा दाहिर की, जिनको ये माना जाता है कि वो हिंदू थे, उनको सारा वहां जाकर दे दिया था। इसके 100 साल के बाद शंकराचार्य निकलते हैं इस देश को बचाने के लिए जी। देश को बचाने के लिए, यानी शंकराचार्य 10 साल अपनी सेना लेकर सारे देश में घूमते हैं। तो उन्होंने तो ये करना चाहिए था, हिंदू धर्म का जहां सबसे बड़ा ह्रास हो गया था, जहां उसका बीज भी खत्म कर दिया गया था, वो जाते और सिंध के अंदर अरबों का जो शासन था, अरब मुसलमानों का जो शासन था, उसको खत्म करते। वो नहीं किया उन्होंने। डीडी कोसंबी इसी सवाल को उठाते हैं भगवान बुद्ध पर, जो उनकी किताब है। शंकराचार्य ने क्या किया? शंकराचार्य ने यह किया कि निकले बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो संस्थाएं थी, जो जगह थी,
जो उनके तीर्थंकर थे, जो उनके ऋषि मुनि थे, उनका मर्डर करना, उनको खत्म करना, बौद्ध और जैन धर्म की जो मूर्तियां थी उनको तोड़ना। और इसको किसी और ने नहीं, दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखा कि वो 10 साल जो चलते रहे, वो 10 साल उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को खत्म करने की कोशिश की, और वो खत्म हुआ भी। जैन धर्म को गोद ले लिया और बौद्ध धर्म पूरा दूसरी दुनिया के अंदर चला गया। तो आप ये समझ लीजिए, हिंदुत्व, गोलवलकर साहब ने खुद कहा, बंच ऑफ थॉट में चैप्टर है कि हिंदू धर्म, जातिवाद और हिंदू राष्ट्रवाद पर्यायवाची हैं, यानी आप इनको खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपको आज के जमाने से कुछ उदाहरण चाहिए। मैं इतने सटीक उदाहरण आपको दे सकता हूं। पहले अपने अनुभव एक सांस्कृतिक कर्मी के तौर पर, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे आपको बताना चाहता हूं। मैं क्योंकि 40 साल से आरएसएस और इस्लामिस्ट, ये जो तमाम लफंगे और ये आतंकी हैं, इस्लामिस्ट और हिंदुत्ववादी, इन पर काम करता हूं, इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करता हूं। तो मैंने देखा है जो गरीबों की बस्तियां हैं, दलितों की बस्तियां हैं, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव वगैरह में, कि किस तरह से काम करते हैं। मैं आपको एक दिल्ली की एक बस्ती की इमरजेंसी के बाद का उदाहरण दे रहा हूं कि ये जो बस्तियां बसी थी, ये शहरों के अंदर जो गरीब रहते थे, उनको सन 1975 में उनको बुलडोज करके बसाई गई थी। उसके बाद इन बस्तियों में क्या था कि ये जातियों के हिसाब से नहीं बनी हुई थी। दिल्ली भी शहर है, उसमें बस्तियां जो वो जातियों के हिसाब से बनी है, क्षेत्र के हिसाब से बनी है, धर्म के हिसाब से बनी है। ये उठाकर पटाकर लोग डाल दिए गए एक जगह। तो एक खास जगह हो गई जिसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, दलित भी है, ये सब है। और उसमें ये भी नहीं था कि वहां जो ब्लॉक है उसके अंदर वो ब्लॉक भी किसी एक एक जाति के होंगे, सब मिलकर रह रहे हैं। तो वहां आरएसएस वालों ने अपने संगठन खड़े किए, वहां शाखा खड़ी की। और वहां पर क्या आरएसएस वाले, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं वो, ये जो अपना ये जो एसोसिएशंस होती हैं, आरडब्ल्यूए जी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इन पर कब्जा करते हैं। उसके बाद वो थाने की जो कमेटी मोहल्ले में बनती है उसमें, उस पर कब्जा करते हैं। ये स्कूल वगैरह चलाने की जो कमेटी थी उसमें कब्जा करते हैं। तो मेरा देखा हुआ और मेरे पास तथ्य उपलब्ध हैं कि कमेटी बन रही है। तो उसके अंदर क्या होगा कि स्कूलों को लुक आफ्टर करने के लिए हिंदुत्व के हिसाब से आरएसएस जो देखेंगे वो ऊपर ब्राह्मण होंगे और ठाकुर होंगे या ऊंची जाति के लोग। थाने को देखने, ओवरसी करने के लिए जो कमेटी होगी उसमें भी ऊंची जाति के होंगे, ठीक है। लेकिन मजार है, कोई मजार में हिंदू जाते हैं या मुसलमान भी जाते हैं, तो उनकी मार पिटाई करने के लिए वो जो टीम बनाई जाएगी उसमें ज्यादा दलित होंगे। उसमें ज्यादा दलित क्या, सारे दलित होंगे। यानी ये मार पिटाई जो कराना है उनको, दलितों को आप एजुकेशन की कमेटी में नहीं रखेंगे, दलितों को आप पुलिस के साथ जो डील करना है उस कमेटी में नहीं रखेंगे, ये जो रामलीला करने की जो कमेटी बनाई है उसमें नहीं रखेंगे। मैं भी आपको फरीदाबाद का उदाहरण देता हूं। वहां हमारे कुछ साथी काम करते हैं और एक दलित साथी हैं जो बड़े सक्रिय हैं इसके अंदर, भीमसेना के अंदर। वो एक दिन मिले, मुझे कहने लगे कि साथी इस्लाम, मैं बहुत परेशान हूं, क्या करें। हमारे इलाके में आते हैं ये हिंदुत्ववादी लोग, और वो हिंदुत्ववादी कौन है वो सब जानते हैं। गाड़ी लेकर आते हैं, बस लेकर आते हैं, बड़ी अच्छी बस, और जो गरीबों के बच्चे हैं, जो दलित हैं, आमतौर पर सारे के सारे दलित हैं, उनसे कहते हैं आज चलो तुमको आज मौज मस्ती कराने लेकर जाएंगे। मौज मस्ती कराने क्या लेकर जाते हैं, फ्री में उनको कराएंगे, और चलकर थोड़ा हाथ साफ करना है। तो वो मजार पर हमला करना है, किसी मुसलमान पर हमला करना है, या लव जिहाद के सवाल पर, या गाय को लेकर। और उनको ये होता है कि तुमको जो मिलेगा वो तुमको मिलेगा, और तुमको थाने पुलिस करने की कोई जरूरत नहीं। ये बाकायदा होता है। और आपने ये नूह के अंदर जो हुआ है उसमें देखा है कि जो बच्चे मारे गए हैं वहां पर, उनमें से एक भी ऊंची जाति का नहीं, हिंदुओं में ऊंची। और उनमें कोई बीजेपी आरएसएस से जुड़े जो एमएलए मंत्री हैं उसमें कोई नहीं गया बजरंग दल का, वो हिंदू महासभा का। गुड़गांव के सारे एमएलए जो है बीजेपी के आरएसएस से जुड़े हैं, एमपी जो है, उनमें से किसी का बच्चा नहीं था। तो और ये सावरकर ने बोल दिया था। सावरकर ने अपने लेखनी में लिखा है कि हमने इनको नाराज नहीं करना है दलितों को,
हमने दलितों को पटाकर रखना है। ये पटाने का शब्द इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, लेकिन कहा कि हमने पटाकर रखना है, क्योंकि इस शक्ति की हमको मुसलमानों से, ईसाइयों से निपटने के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी। उनकी 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 उन्होंने जो खाना खिलाने का किया था और मंदिर में जाने का जो उन्होंने तय किया था, साफ बोलते थे कि हम इसके लिए कर रहे हैं। और इस बात को साफ बोलते थे, इस बात को वो बिल्कुल साफ बोल देते थे कि ये हम जो कर रहे हैं वो पुराने मंदिरों में अछूतों को उस सीमा से आगे प्रवेश के लिए अनिवार्य कानून का प्रस्ताव ना तो लाएंगे और ना उसका समर्थन करेगी हिंदू महासभा। जिस सीमा से आगे गैर हिंदुओं को आज लागू प्रथा के मुताबिक जाने की अनुमति नहीं है। हिंदू महासभा प्राचीन मंदिरों में अछूतों के प्रवेश के लिए कानून बनाने पर कभी जोर नहीं देगी और मंदिरों में चली आ रही प्रथा या प्राचीन पवित्र नैतिक अनुष्ठान या परंपरा के बारे में कोई कानून बनाने पर बल नहीं देगी। हिंदू चाहिए फुट सोल्जर के तौर पर, हाँ, उनको बोलेंगे आप बराबर हैं, हम ये सब है। और उसके बाद वो बंदा क्या बोलता है, जरा सुन लीजिए। वो बोलता है, मनुस्मृति ही वो ग्रंथ है जो वेदों के पश्चात हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए अत्यंत पूजनीय है तथा जो प्राचीन काल से हमारी संस्कृति, आचार विचार एवं व्यवहार की आधारशिला बन गया है। वही ग्रंथ सदियों से हमारे राष्ट्र की ऐहिक एवं पारलौकिक यात्रा का नियमन करता है। आज भी करोड़ों हिंदू जिन नियमों के अनुसार जीवन यापन तथा व्यवहार आचरण कर रहे हैं, वे नियम तत्व मनुस्मृति पर आधारित है। आज भी मनुस्मृति ही हिंदू नियम, हिंदू लॉ है, वही मूल है। ये मतलब ये है कि आरएसएस जो है वह मनुस्मृति के विचार को ही दलितों के लिए अपना विचार मानती है। जी, और उनको चाहिए सिर्फ दंगे के अंदर उनका इस्तेमाल करने के लिए, कुछ घटिया काम कराने के लिए। देखिए सन 1902 2000 ये गुजरात का आप देखिए, 80% जो बंदी, 80% से ज्यादा वो सारे ट्राइबल दलित हैं जिनको हम शूद्र कहते हैं। वो उन दंगों के अंदर वो बन के गए। ऊंची जाति के काफी लोग छूट गए। आप इसमें अपना बानो के केस के अंदर, बिल्किस बानो के केस के अंदर आप वो सारे पढ़े। अच्छा, आप सर पीटने लगेंगे। मैं हेडगवार की जीवनी से एक घटना बताता हूं जो उनकी, देखिए हेडगवार लिखते नहीं थे, उनकी जीवनियां दूसरे लोगों ने लिखी हैं। एक जीवनी, उनकी जीवनी से एक घटना समझ लीजिए। वो जीवनी ये है कि हेडगवार एक बार किस पर कुछ दोस्तों के साथ, जिसमें एक दलित भी थे, उसको लेकर एक ब्राह्मण डॉक्टर थे गुड़गांव, सॉरी नागपुर, उनको लेकर गए हैं। दो सहयोगियों कृष्ण राव वाडेकर और भास्कर राव 99 के साथ डॉक्टर गयाधनी नामक ब्राह्मण के घर गए। जब खाने का समय आया तब जैसे कि प्रथा थी, 99 ने, जो कि एक निमन जाति के से थे, हेडगवार से पूछा क्या उन्हें भोजन के लिए अलग बैठना चाहिए। वडेकर ने, जो दूसरे आदमी थे, सुझाव दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 99 की जाति जानने की गयाधनी के पास कोई जरिया नहीं था। डॉक्टर गयाधनी ब्राह्मण थे। तो जो हेडगवार के साथ एक दलित गए थे और एक ऊंची जाति के गए थे, तो जो ऊंची जाति के गए थे उन्होंने हेडगवार से कहा कि इनको कोई बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब को थोड़ी पता है कि इनकी नीची जाति है। अब सुनिए हेडगवार साहब क्या कहते हैं। हेडगवार ने इस सुझाव का विरोध करते हुए कहा कि 99 को ब्राह्मणों से अलग बैठकर ही भोजन करना चाहिए। हेडगवार का तर्क था कि इस मामले में छुआछूत करना ही बेहतर होगा, क्योंकि अन्यथा अगर गयाधनी को पता लग गया तो उन्हें काफी पीड़ा होगी। हेडगवार ने अपने साथियों से कहा, अब उनकी जीवनी में जो कोटेशन है मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको, और इस प्रकार करने से अपने को भी क्या लाभ है। इसके विपरीत ये अलग से भोजन करने बैठे तो गयाधनी पर अधिक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हमारे स्वयंसेवक को थोड़ा दुख होगा, पर कार्य की दृष्टि से इतना कष्ट सहना ही चाहिए। पहले उन्हें हम प्रेम से जीतने तो भेद अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। यानी हमने छुआछूत करवाना है। छुआछूत करते हुए जिसको भारत के संविधान ने गैर कानूनी 7, 8, 9 साल की सजा है, उसको कह रहे हैं हम उसको लागू करेंगे। और अभी ताजा उदाहरण देता हूं मैं आपको, ताजा उदाहरण। तो वही मैं सवाल भी यही करना चाहता हूं कि ये तो पुरानी बातें हैं। अब जो आरएसएस है
वह अपने डॉक्यूमेंटेशन में या अपनी गतिविधियों में, कार्यकलापों में क्या दलितों को अभी भी मनुस्मृति के तरीके से ही डील करती है या कुछ बदलाव आया है? अजय भाई, आरएसएस के कैडर सारे देश के अंदर, ऊपर हिमाचल से लेके नीचे तमिलनाडु तक जो कर रहे हैं, वो हमारे सामने है ना। ये आप सोचते हैं जो घोड़े पे नहीं चढ़ने देते, मूछ नहीं लगाने देते, चश्मा पहनने पर जो कुछ होता है, ये हिंदुत्ववादी राजनीति से प्रेरित नहीं है। और इस बात की क्या गारंटी है कि वो आरएसएस के नहीं है? आरएसएस की कोई लिस्ट तो है नहीं, कोई ऑथेंटिक लिस्ट तो है नहीं कि उसमें नहीं है। मैं अभी आपको एक ऐसा उदाहरण बताऊंगा कि जिसमें ये देश शर्म से डूबा नहीं, क्योंकि मोदी जी सारे देश को शर्मसार करते रहते हैं ना, और विभीषिका दिवस मनाते हैं। ये विभीषिका दिवस देखिए, ये बात है 2017 के यूपी के चुनाव की। मेरे प्यारे अजय भाई, आपने इस पर चर्चा करना सोचा है? मैं इसी पर हैरान हूं कि आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और ये देश आपका ऋणी रहेगा, इस देश का प्रजातंत्र आपका ऋणी रहेगा जनजुआर का। ये वहां पर एक विधानसभा क्षेत्र है इगलास, अलीगढ़ के अंदर है ये वहां पर एक आरएसएस से जुड़ा हुआ एक दलित परिवार है, वाल्मीकि परिवार, दिलेर उनका नाम है। ये उसके कैंडिडेट थे, बीजेपी के कैंडिडेट थे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की बड़ी स्टोरी है, फ्रंट पेज की स्टोरी, पर इस देश में कोई भी चिंता कोई नहीं की गई। मेरे जैसे व्यक्ति ने उसको रखा और उस पर चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन हमारी सुनता कौन है, हमारी पढ़ता कौन है? तो इन्होंने ये जब घरों पर जा रहे हैं इगलास, इनके पिताजी 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, भी भारतीय जनसंघ के और भाजपा पार्टी के, वाल्मीकि हैं। जब ये चुनाव में जा रहे हैं, अपना अलग गिलास लेकर चलते हैं, और ये ठाकुरों के और ब्राह्मणों के जो घर जाते हैं, किसी भी ऊंची जाति के जाते हैं, चप्पल बाहर उतार देते हैं, नीचे जमीन पर बैठते हैं, और अगर वो पानी या वो देते हैं तो उन अपने गिलास में भी देते भी नहीं है। कोई अगर मान लीजिए कोई समझदार ऊंची जाति का है तो कहेंगे नहीं मेरे को गिलास में दीजिए, मेरे को अपनी औकात पता है। ये इंटरव्यू में कह रहा है, वो दिलेर इंटरव्यू के अंदर कह रहा है, और सबसे ज्यादा वोटों से जीता था ये 2017 के चुनाव के अंदर। और ये जो है कहते हैं, मतलब अगर दिलेर को सर हम समझें तो दिलेर जो है वो मनुस्मृति के जो मानदंड हैं और जो उनकी मान्यताएं, उसका सबसे बड़ा आदर्श प्रस्तुत करता है, इसलिए भी वो सबसे ज्यादा वोटों से जीता जो भारतीय समाज। और उसका ये कहना है कि देखिए, हिंदुत्व और हमारा आरएसएस हमसे जो चाहता है, देखिए हम उसको हम हिंदुत्व कर रहे हैं। आपको मोदी का भाषण आप भूल गए, जो टॉप रैंकिंग अफसरों के सामने उन्होंने दिया था, जो गायब कर दी गई पूरी किताब, वो पूरे जो संकलन है वो गायब कर दिया गया है। उसमें वो कह रहे हैं, टॉप रैंकिंग आईएएस अफसरों को, आईपीएस को भाषण कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि ये वाल्मीकि लोग सफाई का काम जनरेशन से क्यों कर रहे हैं? ये तो घिन आती है, लेकिन मेरी अब समझ में आया कि इनको अध्यात्म मुक्ति मिलती है। पखाना साफ करते हुए, नालियां साफ करते हुए, ये आरएसएस की दृष्टि है, आरएसएस की समझदारी है। आरएसएस का जो दलित प्रेसिडेंट बनाया इन्होंने, उसको मोदी ना पार्लियामेंट की आधारशिला के वक्त में लेकर गए पूजा में, ना राम मंदिर में लेकर गए जब शिलान्यास किया। अभी जब हमारी ट्राइबल प्रेसिडेंट है, उनको भी उन्होंने वो जो पूजा में गए उसमें कहीं बुलाने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि वो शायद विघन डल जाता उससे। और ये क्यों सबसे ज्यादा ओबीसी एमपी बीजेपी के हैं, दलित के हैं? क्योंकि उन्होंने एक नया चीज गढ़ दिया है कि अगर तुम ऊंची जाति के लोगों के पैरों में पड़े रहोगे तो तुम जो मस्ती करना चाहते हो कर लो। अच्छा, एक आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी ने समझने की कोशिश नहीं की है कि आरएसएस मुसलमानों के इतने खिलाफ क्यों है। उसका मैं रामबाण बता रहा हूं क्या है। मुसलमान किसी हैसियत में नहीं, किसी कंपटीशन में नहीं, किसी भी कंपटीशन में नहीं है। ये सरकारी कमेटियां हैं। आप वो
वो कमेटी वो तो छोड़ दीजिए, जो एक कमेटी बनाई थी मनमोहन सिंह जी ने, उसकी बात तो छोड़ दीजिए। बीजेपी के जमाने की भी जो कमेटियां हैं कि मुसलमान सबसे नीचे हैं, सबसे नीचे पड़े हुए हैं, है ना। फिर आरएसएस उनके खिलाफ क्यों है? आरएसएस उनके खिलाफ इसलिए है कि इनको नव शूद्र बनाएगी और अपने जो शूद्र हैं उनको कहेगी हमारी लात खाओ, आगे लात तुम उनको लगा दो। यानी तुमको हमारी लात के विरोध करने की जरूरत नहीं है, तुम ये लात नव शूद्र हम तुमको दे रहे हैं जी। इसको अगर ये देश नहीं समझेगा, यानी अगर आप हिंदुत्व के असली निशाना इस देश के दलित और औरतें हैं, औरतों को भी वो अशुभ मानते हैं। और अगर आप चाहें अगर 2-3 मिनट का टाइम होगा तो मनुस्मृति में शूद्रों के बारे में क्या है और औरतों के बारे में क्या है वो मैं पढ़कर सुना सकता हूं आपको। जी जी, देश जानता है खैर इस बात को, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो शमसुल इस्लाम कह गए वो आखिर में, नौ शुद्ध दलितों को आनंद दो, एक लात तुम्हारे पर लेकिन तुम्हारा लात किसी और पर। यानी यह जो शोषण की परंपरा है उसको विस्तार दो, जो मनुस्मृति के मानक हैं उनका विस्तार करो और इस देश पर राज करो। हम आज बातचीत कर रहे थे शमसुल साहब से, यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आरएसएस का दलितों को लेकर क्या विचार। उन्होंने सिद्धांतों को भी बताया, लेकिन सबसे ज्यादा कई सारे उदाहरण दिए और उन उदाहरणों के जरिए समझा जा सकता है कि आजादी के 77 साल बाद जब आप एक दलित कहता है कि भारत का संविधान हमारा सबसे बड़ा नियम नियंता है, तो उसको एक बार झांक कर देखना चाहिए कि दलितों की बड़ी आबादी आरएसएस में क्यों जा रही है, क्यों उस शोषण परंपरा को ही अपनाए जा रही है। इस पर सवाल भी उठेंगे। पर बड़ी बात जो ये है कि इस तरह की सार्थक बात को आज के समय में ले जाने वाले भी कम हैं, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण मसलों पर आमतौर पर बातचीत रखते हैं शमसुल इस्लाम। और इस बार भी उन्होंने इस देश को बताया है कि किस तरह से आरएसएस दलितों के साथ बैठी है और आरएसएस असल में शिकार मुसलमानों का इसलिए कर रही है कि दलित और पिछड़े जातियां उसके चंगुल से बाहर न। जनज्वार जनता की मीडिया।